हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड प्रोसीजर। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट जो होता है वो कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकता है और उसके लिए वो क्या प्रोसेस जो है अपनाता है। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड प्रोसीजर। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमें अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1950 में लागू हुआ था और आज लगभग जो है 70 ईयर्स हो चुके हैं। तो तब से लेके अब तक हमारे इंडियन लोगों की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं काफ़ी चेंज हुई है। और अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं करेंगे देन वी वुड बी अनेबल टू एनकाउंटर द फ्यूचर डिफिकल्टीज। तो जो हमारे फ्यूचर में, भविष्य में जो डिफिकल्टीज आने वाली हैं उनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उनको एनकाउंटर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना जरूरी है। और दूसरा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं जो 1950 में लिखे गए थे, है ना, तो कुछ प्रोविजंस हो सकता है कि वो इंडिया के डेवलपमेंट में रुकावट डालें, हर्डल बन जाए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज जो करना है वो टाइम टू टाइम को देखते हुए किस तरह की सोशल कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या पॉलिटिकल कंडीशंस हैं लोगों की, उसको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाता है। तो अभी तक 70 ईयर्स में कॉन्स्टिट्यूशन में 104 टाइम्स अमेंडमेंट हुआ है, 104 बार अमेंडमेंट हुआ है। और जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो 1950 में ही हो गया था। नाउ अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 को हम देख लेते हैं। पहले क्या है आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में मेंशन्ड है और इस आर्टिकल के थ्रू, इस आर्टिकल का यूज करके इंडियन पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। आर्टिकल 368 में दो प्रोसेस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए, अमेंडमेंट के लिए। एक है बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट और दूसरा है बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद द रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। अभी इन प्रोसेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं बट सम अदर आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को हम सिंपल मेजोरिटी के साथ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास तीन मेथड हो गए या पार्लियामेंट के पास तीन मेथड हो गए जिसके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो पहला है इसमें अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट और थर्ड है amendment by special majority of the parliament and the ratification of at least half of the state legislature। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रोसेस है वो है बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजन है जो सिंपल मेजोरिटी से चेंज या अमेंडमेंट उनके अंदर किया जा सकता है। ये हैं फॉर एग्जाम्पल, अभी हम देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो जो अमेंडमेंट वाला बिल है वो लोकसभा या राज्यसभा में जब आएगा तो सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करा लिया जाएगा। और अगर वो पास हो जाता है सिंपल मेजोरिटी, मतलब अगर एक वोट भी ज्यादा मिलता है उसके फेवर में जाता है, तो जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। है ना, किसी भी कोई नया स्टेट बनाना है या आपका जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको ऑल्टर करना है, बाउंड्रीज नई बनानी है, ठीक है, स्टेट की नई बाउंड्री को बढ़ाना है, ठीक है, तो वो इससे कर सकते हैं। प्रेसिडेंट, गवर्नर और स्पीकर या जजेस के जो अलाउंसेस, प्रिविलेज हैं
उनमें चेंज करना है तो फर्स्ट मेथड से कर सकते हैं। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, privileges of the parliament, its members and its committee, number of assigned judges in the supreme court, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो कितने रखने हैं, उसको हम सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं। इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है या स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन होते हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनको सिंपल मेजोरिटी से चेंज किया जा सकता है। सेकंड मेथड है इसमें हमारा बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। इसको समझ लेते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको हम स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से ही उनमें अमेंडमेंट कर सकते हैं या पार्लियामेंट जो है उसमें चेंज कर सकता है। अब वो स्पेशल मेजोरिटी क्या है? वो स्पेशल मेजोरिटी है 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो लोकसभा में अगर बिल है या राज्यसभा में बिल है तो एक तो बात ये होनी चाहिए कि वो दोनों हमारे जो हाउसेज हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनसे पास होना चाहिए। और साथ में वोटिंग वाले दिन उस बिल को 2/3 मेजोरिटी मिलनी चाहिए। जितने भी मेंबर्स वोट करेंगे, है ना, तो 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए। इसको बोलते हैं बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ईच हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बिल पास होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी के साथ होना चाहिए। तो जैसे कुछ प्रोविजंस हैं हमारे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, है ना। तो ये इस तरह के जो प्रोविजंस हैं वो जो हमारा सेकंड प्रोसेस है बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, उसी से इनके अंदर अमेंडमेंट या चेंजेस किए जा सकते हैं। थर्ड प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रोसेस है हमारा बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसर्न ऑफ स्टेट्स। कुछ ऐसे प्रोविजन हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेशल मेजोरिटी तो उनके लिए चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में स्टेट्स, राज्यों का कंसर्न भी चाहिए, ठीक है। प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर can be amended by a special majority of the parliament and the consent of the half of the state legislature by simple majority। ये इसको यहाँ पे इस बात को ध्यान रखने वाली है कि स्पेशल मेजोरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पेशल मेजोरिटी के केस में जैसे अभी हमने सेकंड प्रोसेस में पढ़ा, वैसे ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में जो बिल है वो स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। इसके बाद उस बिल को स्टेट्स के पास भेजा जाएगा, राज्यों के पास भेजा जाएगा। और अगर 50% स्टेट्स जो हैं इंडिया के, हाफ ऑफ द स्टेट्स जो हैं इंडिया के, अगर वो इसके फेवर में आ जाते हैं तो इस प्रोविजन में, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है जो इस दायरे में आता है, उसके अंदर चेंज किया जा सकता है। इफ द रिमेनिंग स्टेट्स टेक नो एक्शन ऑन द बिल, the moment half of the states give their consent, the formality is completed। means अगर half of the states जो हैं वो अपना consent दे देते हैं, अपनी हामी भर देते हैं, उसको मंजूरी दे देते हैं, तो ये जो बिल है, जो स्पेशल मेजोरिटी और कंसेंट ऑफ स्टेट से पास होने वाला जो प्रोविजन है वो फिर पास हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि स्टेट्स के लिए कोई भी यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। तो वो कितना भी टाइम लगा सकते हैं अपना कंसर्न देने के लिए। देयर इज नो टाइम लिमिट विद इन विच द स्टेट शुड गिव देयर कंसर्न। तो कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं जो इस थर्ड मेथड से उनके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। तो लाइक इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो किस मैनर में होता है, अगर उस प्रोसीजर में कोई चेंज करना है तो ये थर्ड प्रोसेस से चेंज किया जाएगा। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियंस एंड द स्टेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर स्टेट का कितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कम हो ज्यादा हो, थर्ड प्रोसेस से कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट,
आर्टिकल 368 में ही अगर हम पार्लियामेंट को क्या करना है, चेंज करना है। आर्टिकल 368 ये कहता है, आर्टिकल 368 एक्चुअल में पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए हम ये तीनों प्रोसेस पढ़ रहे हैं। लेकिन जो आर्टिकल 368 लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर उसमें ही अमेंडमेंट करना है, उसमें ही चेंज करना है, या ये जो प्रोसेस बताए गए हैं इनमें अगर कुछ चेंज करना है, तो ये जो हमारा थर्ड मेथड है, इसके बेस पे ही पार्लियामेंट के अंदर चेंजेस किया जा सकता है। नाउ अब हम पूरा एक बार प्रोसेस देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट करते हैं, जो चेंजेस करते हैं, वो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो हमने ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि आर्टिकल 368 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक तरह से पार्लियामेंट को पावर देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम जब भी रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट की, तो पार्लियामेंट जो है उसमें चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अब एक बार पूरा प्रोसीजर देख लेते क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा, जो अमेंडमेंट वाला बिल होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करना है उसका इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज करना है तो उससे संबंधित जो बिल है वो या तो लोकसभा में पहले लाया जाएगा या राज्यसभा में पहले लाया जाएगा। उस बिल को विधानसभाओं में नहीं लाया जा सकता, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। ठीक, अब बिल जो होगा वो कौन इंट्रोड्यूस करेगा, या तो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, या जो प्राइवेट मेंबर्स होंगे लोकसभा राज्यसभा के, वो उस बिल को राज्यसभा या लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे। और उसके लिए उनको, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी कोई प्रायर परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर जब बिल एक बार लोकसभा या राज्यसभा में आ जाएगा, तो उसमें ये देखा जाएगा कि ये किस प्रोसेस के दायरे में आता है, पहला प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस या थर्ड प्रोसेस। तो उसके अकॉर्डिंगली बिल को पास किया जाएगा, है ना। सिंपल मेजोरिटी होगी तो सिंपल मेजोरिटी से दोनों जगह पास करके प्रेसिडेंट जी के पास साइन के लिए भेज दिया जाएगा। अगर स्पेशल मेजोरिटी वाला होगा तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हम पहले अभी डिस्कस किया, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 मेजोरिटी के साथ वो बिल पास होना चाहिए। ठीक है, और अगर तीसरा केस है तो 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होने के बाद वो स्टेट्स के पास भेजा जाएगा, और वो स्टेट्स जो है अपने यहाँ पर अपने अपनी विधानसभाओं में उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करवा लेंगे। और जैसे ही 50% स्टेट्स जो हैं उसके फेवर में आ जाएंगे, वो अपनी मंजूरी दे देंगे पार्लियामेंट को, तो वो बिल वहां से फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। द बिल प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट जो होंगे, अब वो क्या करेंगे, वो अपनी मंजूरी दे देंगे बिल को। प्रेसिडेंट जो है ना तो उस बिल को होल्ड करके रख सकते हैं, और ना ही रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो जब प्रेसिडेंट का असेंट हो जाएगा, प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाएगी, तो वो जो बिल है वो क्या बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा। दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ दैट। तो ये जो बिल लाया गया था स्टार्टिंग में, प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलने के बाद वो रूल बन जाएगा, कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अब उस एक्ट में जो जो लिखा गया होगा उसके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।